So hello students, I am Govind Yadav from Exam Tree Coaching Classes in Law. Now we will discuss about the number system. Okay friends, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्दर उनका क्लासिफिकेशन कैसे क्या होता है, वो सब हम इस सेशन में हम जानेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. ओके फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं. वन रियल नंबर एंड second is imaginary number. Imaginary number which can be written in the form of I, where I is iota. Iota means I की वैल्यू -1, I स्क्वायर की वैल्यू 1. सिंपल ऐसे I क्यूब की वैल्यू डिफरेंट टाइप्स की होती है. ओके फ्रेंड्स, मेनली हम इस पार्ट पे फोकस करेंगे. ओके, रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसको या फिर बेस लाइन में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बेस लाइन. कोई भी नंबर थ्रो -1, 2, 3, √3, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बेस लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रियल नंबर को हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं टू पार्ट्स में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. ओके, रेशनल नंबर जो होते हैं वे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू की जो वैल्यू रहेगी वो जीरो की इक्वल नहीं रहेगी. ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए 2/3. बेसिकली रेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन. ओके, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3. √4 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2 होगा. 2/1 ये भी एक फ्रैक्शन है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. हर एक क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3, सॉरी जीरो की इक्वल नहीं रहेगा. ओके फ्रेंड्स, फिर नाउ इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं. इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, लाइक दैट अंडर रूट 2, √3, √5. ओके फ्रेंड्स, that is the examples of the irrational numbers. Now rational numbers is also categorized into the two category, integers and whole numbers. Integers basically वो होते हैं माइनस से जो प्लस की तरफ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं. -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये जो होते हैं सब इंटीजर्स होते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ फिर रेशनल नंबर में आता है एक पार्ट होल नंबर. होल नंबर बेसिकली वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली जीरो एंड नेचुरल नंबर्स. ओके, होल नंबर जीरो, ये जो जीरो रहेगा, जीरो सिर्फ बेसिकली इसका एक पार्ट रहेगा. ओके फ्रेंड्स, नाउ नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से उनकी स्टार्टिंग होती है, 1, 2, 3 डैश वो चला जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली रेशनल नंबर्स जो होते हैं इंटीजर और होल नंबर और इंटीजर्स जो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो जाते हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3. और होल नंबर जो होते हैं 0, 1, 2, 3. ठीक है, इस जीरो को बेसिकली अपन हटा देंगे तो नेचुरल नंबर बन जाएगा. ओके फ्रेंड्स, लाइक दैट फिर अपना हो जाएगा नेचुरल नंबर. अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के आगे. ओके फ्रेंड्स, natural number. Now natural numbers are classified into the different categories like prime numbers, ठीक है, composite number, odd numbers and even numbers. प्राइम नंबर्स बेसिकली वो होते हैं those numbers which have only which is divisible only itself and 1. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल, प्राइम नंबर वो होते हैं दो नंबर वे संख्याएं होती है प्राइम नंबर जिनको डिविजिबल कर सकते हैं, या तो वो खुद से डिविज होगी या फिर 1 से डिविजिबल होगी. ओके,
लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और 13 हो गया, 19 हो गया, डेट डेट डेट। ठीक है, 2 बेसिकली 2 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। 3 जो रहेगा 3 से डिवाइड होगा, 1 से होगा। बेसिकली 5 भी वैसे, 7 भी वैसे। ठीक है, तो 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रहेगा। ओके, बेसिकली अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स। और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। ये स्टार्ट होते हैं 4 से। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। बेसिकली 4 को हम 2 से 2 ही फैक्टर होता है इसका, 1 भी होता है और 4 भी होता है। बेसिकली मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करते हैं ओड नंबर्स की। ओड नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, लाइक डेट 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 6, 17। ओके, ऐसे चले जाएंगे। तो ओड नंबर बेसिकली आर दोज नंबर विच कांट बी डिविजिबल बाय 2। ओके, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, डेट डेट डेट। ओके फ्रेंड्स, तो अब रिकेप करते हैं। ओके, अब नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको डिवाइड करते हैं हम इन कैटेगरीज में, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं दोज नंबर विच इज डिविजिबल ओनली, या तो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ऐसे। कंपोजिट नंबर जिनका 2 या 2 से अधिक फैक्टर रहेंगे, जैसे कि 4 हो गया, 4 2 से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, और 4 4 से भी डिविजिबल होगा। तो इन द सेंस इसके 4 के जो फैक्टर्स है वो 2 से या फिर 2 से अधिक है। बेसिकली 6 का भी ऐसे ही, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक 6 हो गया, और एक 1 हो गया। ओके, ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं रहेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। ओके, इवन नंबर्स वह नंबर्स लाइक दैट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं एक बात आपको क्लियर करवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपको डिफरेंस क्रिएट करवाता हूँ। पाई की वैल्यू जनरली हम एज्यूम करके रखते हैं 12/7। ओके फ्रेंड्स, पाई एक इरेशनल नंबर है, बट 12/7 एक रेशनल नंबर है। ओके, जब पाई की वैल्यू 22/7 है तो फिर ये इरेशनल, और फिर इरेशनल क्यों, आइए हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। पाई बेसिकली क्या होता है, किसी भी, जैसे एक पहिया रहेगा, एक सर्कल रहेगा, इसका कुछ ना कुछ सरकमफेरेंस रहेगा। उस सरकमफेरेंस को बोलते हैं अपन 2πr। ओके फ्रेंड्स, इसको बेसिकली इसके डायमीटर से अपने को डिवाइड करना है। ओके, किससे, सरकमफेरेंस को, जो सर्कल रहेगा इसके डायमीटर से अपने को डिवाइड करना है। ओके, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल। ओके फ्रेंड्स, तो 2r हो जाएगा बेसिकली। आर यहाँ से अपने को पाई की वैल्यू का हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बट 12/7 ये है p/q के फॉर्म में, ये एक रेशनल नंबर है। जनरली पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 के समथिंग होती है। ओके, ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग वैल्यू है, बट इसको क्या किया जाता है, फर्दर कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए इसकी जो वैल्यू रहेगी ये एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ ये एज्यूम वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, ये सिर्फ एज्यूम वैल्यू है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन जो 22/7 है ये उसकी एज्यूम वैल्यू है, इसीलिए ये रेशनल नंबर से, और पाई के इरेशनल नंबर से। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार तरीकों के साथ पढ़ाई करने के लिए जुड़ते रहिए एग्जाम कोचिंग क्लासेस इंदौर एट बंगाली स्क्वायर नियर नारायणी हॉस्पिटल्स। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।